हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित का सब्जेक्ट है। चलो चलते हैं, टॉपिक पर ध्यान देना है। कुछ आप लोगों को सवाल बता दिया जाए जिससे आप लोग सवाल को हल कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं। यहाँ पर टॉपिक है आपका, तो पहले सवाल पर ध्यान देना है। आपका सवाल का जवाब कैसे देना है, पहला यहां लिखना है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है आपका सवाल, 64 सही 1/2। क्या ये आपका क्या है, आपका क्वेश्चन है। तो 64 का वर्ग कितना होता है बच्चों? कितना होता है? 8 होता है। मान लीजिए 64 कितना होता है? 8 × 64, 8 वर्ग कितना होता है? 2। मान लीजिए एक सवाल में समझना है यहाँ पर, गौर से मान लीजिए 64 है ना, 64 वर्ग कितना होता है? 8, और 8 वर्ग कितना होता है? 64 होता है। ओके, पहले आप लोग यहाँ समझ लो। पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 64 को मैं गुणनखंड करता हूँ, यहाँ पर कितने बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 × 2 हासिल 1 बचता है, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। कहने मतलब ये है, कोई भी संख्या हो सम हो जिससे संख्या कट जाए, जब तक संख्या भाग नहीं कट जाती है तब तक उसके हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो पहले कोई भी मान 64 है, 64 के हम पहले क्या करते हैं? 2 से काटते हैं। कहां से? 2 से काटते हैं। सम संख्या कोई भी संख्या हो, चाहे 1 से नहीं करता, 2 से नहीं करता, 3 से नहीं करता है, तो 4 से। कहने मतलब यह है कि नहीं करता तो आगे संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 64 के वर्ग मान लीजिए मैं गुणनखंड करता हूँ। यहाँ से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 छक्का 12, इसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। अब क्या करते हैं, इसको हम वर्ग बना लेते हैं इस तरह से। ये बन गया आपका 2 वर्ग बन गया। यहाँ कितना आता है? 2 × 2, 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8 आ गया। अब हम क्या कहेंगे, तो यहाँ 8 का वर्ग कितना होता है? यहाँ पर 64 आता है ना। तो कहने मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर जो आपको दिया हुआ यहाँ पर, तो पहले मैं इसमें हल करेंगे। यहाँ पहले हल क्या करते हैं, इसको हम इसको बंद कर लेते इस तरह से। यहाँ 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/2। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ कितना यहाँ पर आया है? 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है ना। यहाँ कितना लिखेंगे हम? 8। अब यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब इससे हम तो क्या कर लेते हैं हम, अब इस कोष्टक जो बनता है इसको हम बाहर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले हम 8 × 2, यहाँ 1/2। अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो 8 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओके, एक बार यहाँ और समझ लो। यहाँ पर अगर पूछा जाए 64 का वर्ग कितना होगा? 8। 8 वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ पर 64। 8 × 8 वर्ग कितना हो जाएगा? 8 × 64 होता है ना। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ? 64। अब हम ऐसा करेंगे, इस संख्या को ऐसा काटा जाए कि ये पूरा भाग यहाँ से विभाजित हो जाए। तो पहले क्या करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। तो यहाँ पर एक वर्ग बनता है, इधर एक वर्ग बनता है। वर्ग मतलब होता है जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा होता है, जब 2 का एक जोड़ा बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लिया है और दूसरा यहाँ जोड़ा बना तो यहाँ 2 लिया, और तीसरा जोड़ा बना तो यहाँ पर 2 लिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 का वर्ग मैंने लगा दिया। तो जो भी लगा देते हैं 8 × 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 64 रहता है। ओके, अब कहेंगे 64 के वर्ग कितना हो जाएगा? 8, और 8 के वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ पर 64 हो जाएगा। ओके, इस तरह से होता है सवाल। अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, दूसरा क्या आता है क्वेश्चन? यहाँ पर
32 सही 1/5 कितना है 32 सही 1/5। अब क्या करते हैं हम इसे हल करना है। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे कोष्टक बंद कर इस तरह से 32 सही 1/5। ओके। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम चलते हैं हम गुणनखंड निकाल लेते हैं 32 का। तो पर यहाँ लगा लेते हैं यहाँ पर 32। अब 32 का क्या करेंगे गुणनखंड करना है। तो इस संख्या 32 को ऐसी संख्या काटा जाए कि ये पूरी भाग यहाँ से चला जाए यानी कि विभाजित हो जाए। यहाँ पर एक भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। ओके। तो चलो चलते हैं यहाँ पर 2 करेंगे हम 2। अब 2 को क्या करेंगे भाग करेंगे कितना आएगा 2 कम 2 2 छक्का 12 आ जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 कम 2। तो यहाँ पर कितना आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आ रहा है। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पर देखिए एक वर्ग बनेगा दूसरा बनेगा वर्ग लेकिन यहाँ पर 1 2 शेष रह जाता है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है देखना है यहाँ पर। तो यहाँ लिखना है आपको इधर से तो यहाँ लिखना है तो 2 गुणते 2 2 गुणते 2 गुणते 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 हो जाता है। ओके। ऐसे कर लेंगे कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पर कितना है 1/5 है 1/5। अब यहाँ क्या करते हैं अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो यहाँ कैसे लिखना है 2 घाते 5 बटे 1/5। ओके। अब क्या करते हैं अब इसको हम तो बाकी कोष्टकों को बाहर कर देते हैं। तो जो लिखा हुआ 2 घाते 5 यहाँ से लिखना है आपको 2 घाते 5 गुणते 1/5। ओके। अब इसे क्या करते हैं इसको 5 5 को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कितना बचता है 2 गुणते 1 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके। हाँ बच्चों इसे नोट करो। नोट करिए। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर ये आपका आंसर आया है 2 इस तरह से। ओके। अब चलते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है 125 सही 1/3। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर 125 सही 1/3 यहाँ हल करना है आपको। रटना नहीं बच्चों आपको बिल्कुल समझ जाना है समझ चल दिया जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है यहाँ पहले हम क्या करते हैं इसको हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है 125 को अब क्या करते हैं 125 को वैसे सब संख्या से काटना जो कट जाए अगर नहीं कटता तो अगले अंक में ध्यान देना है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर 2 से काटते हैं 2 छक्का 12 जाता लेकिन यहाँ से 1 रह जाता है। फिर 3 से करते हैं 3 चौक 12 जाता लेकिन यहाँ तब भी 3 कब 3 का मान लीजिए 100 मान 3 से भाग करते हैं 3 चौक 12 आ जाता है। ओके। यहाँ 5 3 कब 3 आ जाता है 2 आ जाता है ना। यहाँ का मतलब यहाँ पे एक भी शेष फल नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए शून्य आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा यानी कि ये संख्या नहीं कट रही है। तो अब क्या करते हैं अब अगली संख्या से काटेंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 से भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे हम 5 से करेंगे। तो यहाँ कितना जाएगा 5 दूनी 10 5 25 5 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 कम 5 तो 5 गुणते कितना हो जाएगा यहाँ पर एक भी यहाँ पर वर्ग नहीं बन रहा है नहीं बना। यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 काटे 3 कर देंगे यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर लिखना है यहाँ पर कैसे लिखना है यहाँ कैसे लिखना बच्चों यहाँ लिखेंगे पहले उसको बनाएंगे पहले इसको कोष्टक रखेंगे इस तरह से ये बन गया आपका 1/3 हो गया। अब यहाँ कितना करेंगे हम 5 गुणते है ना 5 गुणते 5 इस तरह से 1/3। अब क्या करेंगे यहाँ पर अब यहाँ क्या लेंगे यहाँ पर 3 5 है तो यहाँ लिखेंगे पहले इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं
5 घाते 3, क्योंकि यहाँ पर 3 5 है तो यहाँ मैंने 5 घाते 3 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1/3, यह कितना हो जाएगा यहाँ पर। इसको इस पुस्तक को बाहर हटा देना है, यहाँ लिखेंगे 5 घाते 3 1/3। अब इसे हम 3 को क्या कर देते हैं, कैंसिल, कितना बचेगा 5/1, तो यहाँ आपको बन जाएगा 5 आ जाएगा आंसर, इस तरह से। ओके, हाँ बच्चों, कहने मतलब ये है यहाँ पर ये आप लोगों से गुणनखंड आना चाहिए, है ना। अगर गुणनखंड बन जाएगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।